नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और शानदार होंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने कुछ आर्टिकल्स क्लियर किए थे, जिसके अंदर बहुत शानदार हमने कंसेप्ट क्लियर किए। गणपूर्ति क्या होता है, निर्हरताएँ क्या होती है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, और भी कंसेप्ट क्लियर किए। आज वाले सेशन के अंदर अध्यक्ष के कार्य करेंगे हम। स्पेशली एक टॉपिक आता है कि अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य हैं। वैसे तो ये नया टॉपिक है नहीं, जो हमने आर्टिकल किए हैं ग्रुप वाइज, याद आया आपको? 4 आर्टिकल इधर वाले, 4 आर्टिकल इधर वाले, मैंने आपको ग्रुप में याद करवाए थे 8 आर्टिकल। उन आर्टिकल्स के अंदर हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन जो 3-4 फैक्ट और हैं अध्यक्ष के कार्य के अंदर भी, किन किन समितियों का अध्यक्ष खुद स्वयं होता है, या और भी 2-3 फैक्ट हैं, वो हम आज क्लियर कर लेंगे। यानी कि रिवीजन की रिवीजन हो जाएगी, प्लस जो 3-4 फैक्ट हैं एक्स्ट्रा वो भी हम कर लेंगे। उसके बाद हम जो अगले आर्टिकल्स है 4-5 वो भी क्लियर करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अध्यक्ष के कार्य। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं? पहला, इसके नाम से देख लो, अध्यक्ष का काम क्या होगा। अध्यक्ष मतलब क्या होता है? अध्यक्ष मतलब स्पीकर। तो स्पीकर क्या करेगा? मैंने आपको बताया था, इसका मेन काम क्या ही है? इसका मेन काम तो अध्यक्षता ही करना ही है। भी अध्यक्ष अगर अध्यक्षता नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? लीडर अगर अपनी लीडरशिप नहीं दिखाएगा तो फिर इसको बनाया किस लिए? तो अध्यक्षता तो करेगा अपनी। ठीक है जी। और दूसरा है गणपूर्ति। कुछ याद आया? गणपूर्ति क्या होता है? पिछले सेशन के अंदर ही किया अपनों ने। गणपूर्ति क्या होता है? यानी कि 10% या 10 सदस्य जो भी यदि को बैठक के लिए, जो भी यदि को बैठक लगाने के लिए जरूरी है गणपूर्ति। लेकिन ये घोषणा कौन करेगा? गणपूर्ति नहीं हुई, मैं इस बैठक को निलंबित करता हूं, पोस्टपोन करता हूं, ये वाली घोषणा कौन करेगा? ये तो हक है सिर्फ अध्यक्ष को। यानी कि अध्यक्ष ही घोषणा करेगा भी कोई बात नहीं, अगर गणपूर्ति नहीं हुई तो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, 4 दिन 5 दिन वेट कर ले यार, गणपूर्ति हो जाए तो लगा लेंगे यार, इसी के बात है यार, क्या मैं टेंशन लूँ। तो यानी कि गणपूर्ति 10% या 10 सदस्य मैंने आपको बताया हुआ, जो भी यदि को वो चाहिए, और अध्यक्ष ही इसका डिसाइड करता है कि गणपूर्ति होगी है या नहीं हुई, तो मैं उस हिसाब से पोस्टपोन करूँ कि ना करूँ। ठीक है जी। लो जी, इसकी घोषणा अध्यक्ष करता है। आगे तीसरा पॉइंट है दल बदल। यानी कि कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया तो फिर उसका डिसीजन कौन करेगा? भी वो सदस्य रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो करेगा अध्यक्ष। यानी कहेंगे जी मैं आ गया भी, आपने यार वो पार्टी अच्छी को नहीं, दूसरी पार्टी में चला, तो यहाँ कौन कर सके? वो फिर बाकी सदस्यता खत्म कर सके, कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर निर्हरताएं हो सदस्य की, कहां पढ़ी है सर? 191 के अंदर, पिछले सेशन के अंदर याद करो, 191 के अंदर क्या था? निर्हरताएं यानी कि अयोग्यताएं। यानी कि अगर अयोग्यता पाई जाती है तो सदस्य की सीट खाली हो सकती है। उस मामले में कौन डिसीजन करेगा? उस मामले में राज्यपाल डिसीजन करेगा। बहुत जबरदस्त बात है ये तो इन चीज में फर्क समझ लेना। यानी कि अगर दल बदल से रिलेटेड कौन निर्णय करेगा भी उसकी सीट रहेगी कि नहीं रहेगी? अध्यक्ष। और इसमें कौन निर्णय करेगा? निर्हरताओं के बेस पे राज्यपाल। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह पर यह भी करेंगे 191, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, ये होगी तीसरी चीज, दल बदल। चौथी चीज, 4, धन विधेयक के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में तो वैसे बताया हुआ था भी, इसके अंदर टैक्स बढ़ाना घटाना हो, संचित निधि पर भारित वेतन करना हो, तो ये चीजें इसके अंदर आती है। लेकिन फिर भी अपने इसको डिटेल के अंदर करेंगे जब इसका आर्टिकल आएगा। बहुत दूर नहीं है, 196 के बाद विधायी प्रक्रिया चालू है, बहुत जल्द इसका आर्टिकल आएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको धन विधेयक बड़ी डिटेल से कराएंगे अपने क्या होगा। ठीक है, तो धन विधेयक का डिसीजन कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है भी ये धन विधेयक है कि नहीं है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो जन आधार कार्ड है, आवान लाग रहे नहीं सारा घर है जन आधार कार्ड। तो अगर जन आधार कार्ड पे अध्यक्ष ने लिख दिया कि ये धन विधेयक है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, धन विधेयक है, चाहे फिर बने कोई पूछे भी अध्यक्ष साहब हो के करे तो धन विधेयक कटू हो गयो ना, माई डिसीजन इज पत्थर की लकीर एंड इट इज नॉट चेंज्ड,
यानी कि जो इसने लिख दिया वो लिख दिया, यानी कि धन विधेयक अगर इसने लिख दिया तो फिर इसको नहीं बदल सकते। यानी कि वो धन विधेयक का डिसीजन कौन करेगा? अध्यक्ष करता है। तभी तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पहले लाया जाता है। अध्यक्ष पहले पूर्व अनुमति लेता है राज्यपाल से कि मैं धन विधेयक लाऊं, ये लाने जा रहा हूं, लाया हूं क्या? फिर राज्यपाल साहब अपने बताते हैं कि हाँ लिया, कोई बात को नहीं, आप आन दे कर देंगे और बता, ठीक है। तो ये होता है धन विधेयक। अब का डिसीजन कौन लेता है? अध्यक्ष। उसके बाद 5वां, शांति व व्यवस्था बनाए रखता है। शांति व व्यवस्था बनाए रखता है, यानी कि कोई शोर हल्लो मचावे, उटिंग अटिंग करे, दुबारा चुप करास के भाई जी बैठो बैठो, मन बताओ के दिक्कत है, थे बताओ थारे की दिक्कत है, थे बताओ थारे की दिक्कत है, शांति बना के रखो रामू, क्यों यहाँ बैठक न खराब करो यार, रामू पेश आ लो। तो कहने का मतलब शांति व व्यवस्था कौन बनाने का काम करता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष शांति व्यवस्था बनाएगा बैठक के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा ये भी आती है कई बार, इसका लोकसभा राज्यसभा का स्पेशल चैनल बना हुआ है, उसके अंदर अध्यक्ष बिठाया होता है स्पेशल सीट पे, अध्यक्ष ही उसको कंट्रोल करता है। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपकी बात सुनी जाएगी, इस तरीके से वो कहता है। वो कौन है? वो अध्यक्ष ही तो है। अभी देखना लोकसभा राज्यसभा का चैनल बना हुआ है स्पेशल, ठीक है। उसके बाद 6, निर्णायक मत देता है। अब आप ऐसे मत कहना निर्णायक मत नहीं पता हमें, आपको सब पता है, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना आए। निर्णायक मत मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है निर्णायक मत? जब कोई भी मुद्दा है उस पे पक्ष और विपक्ष के वोट दोनों बराबर हो जाएं तो फिर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, उसको निर्णायक मत कहते हैं। जिस उस साइड वो साइड मानी जाएगी, बस ये बात है निर्णायक मत की। उसके बाद ये खुद स्वयं साक्षात स्वयं किसका अध्यक्ष होता है? ये स्वयं अध्यक्ष होता है 3 समितियों का ध्यान रखो भाई। एक तो कार्य मंत्रणा समिति, ये लो जी, कार्य मंत्रणा समिति। एक होता है नियम समिति, एक है सामान्य उद्देश्य समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, ये लो जी। और जितने भी विधानसभा में समितियां वगैरह बनती है भी यार, अलग अलग कार्य के लिए समितियां बनती है, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा? अध्यक्ष। यानी कि विधानसभा के अंदर, यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देते हैं, विधानसभा की समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? यही करेगा, अध्यक्ष करेगा, और कौन करेगा? ठीक है जी। बताओ क्या नहीं समझ आया? बिल्कुल इजी है, दोबारा देखो। अध्यक्षता करता है, गणपूर्ति डिसाइड करता है, दल बदल पे निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय इसी का होता है। दल बदल कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में? 10वीं अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची कैसे याद करेंगे सर? अरे द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची यार, बिल्कुल इजी, बहुत इजी है। द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची। उसके बाद धन विधेयक पे अंतिम निर्णय कौन लेता है? और धन विधेयक कौन डिसाइड करता है? अध्यक्ष डिसाइड करता है। शांति व्यवस्था कौन बनाता है? अध्यक्ष बनाता है। निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष करता है। उसके बाद स्वयं अध्यक्ष किसका होता है? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, उद्देश्य सामान्य उद्देश्य समिति। उसके बाद निर्हर्ताओं के बेस पे राज्यपाल डिसीजन करता है। कहाँ लिखा हुआ है? 191 के अंदर, दोबारा करवाऊंगा। विधानसभा की समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। बताओ क्या नहीं समझ आया? बिल्कुल ईजी है। अब इसके आगे अपने आर्टिकल्स क्लियर कर लेते हैं। तो अब अपने अगले आर्टिकल्स करते हैं। 191 तक कर लिया था, लेकिन 191 दोबारा कर लेते हैं थोड़ा लिंक बनाने के लिए। 192, 193, 194, 195 यहाँ तक करते हैं, बड़े इजी हैं। देखो 191 के अंदर क्या था याद करो, निर्हर्ताएं। इसके अंदर अपनों ने पढ़ा था निर्हर्ताओं के बारे में भी, कौन कौन सी है। पिछले सेशन के अंदर मैंने डिटेल में बता दिया कि क्या होता है। निर्हर्ताएं होती है अयोग्यताएं। कौन कौन सी थी अपनों ने कर ली थी। अयोग्यताओं के बेस पे सदस्य की सीट खाली हो सकती है, ये अपनों ने देख लिया था। तो अब आपके सामने कंडीशन रखे कोई भी, भाई साहब अगर आप बार मास्क नहीं लगाओगे ना तो 500 रुपये चालान कटीजिएगा। बिल्कुल कटीजिएगा। तो ये मैंने क्या कहा है, पहले तो मैंने आपके निर्हरता का बेस दे दिया, अभी मास्क नहीं लगाया तो अयोग्य हो गए। अब अगर अयोग्य हो गए तो 500 रुपये जुर्माना, यानी कि 500 रुपये लगेगा। ये मैंने बाद में बोला है, यानी कि पहले हमेशा वो चीज़ आती है कि ये चीज़ अगर ना की तो ये होएगा। तो
तो कंक्लूजन तो हमेशा बाद में आता है। तो फिर अगर निर्हरताएं होगी, अयोग्य डिसाइड हो गया, तो फिर उस पर अंतिम कब निर्णय कब आएगा? निर्णय तो अगले आर्टिकल के अंदर आएगा। तो आ जाओ भाई, इस पे निर्णय दे दो, यानी कि अंतिम निर्णय किस चीज पे? निर्हरताओं पे। कौन देगा? राज्यपाल देगा। राज्यपाल देगा। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह पर पल्ले पड़ेगी के देखो निर्हरताएं, सबसे पहले निर्हरताएं हैं, कोई अयोग्य पाया गया तो फिर उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? भी सदस्य रहना कि नहीं रहना? राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखना दल बदल के टाइम कौन निर्णय लेगा? अध्यक्ष लेगा। ठीक है। अब आगे, अब 193 के अंदर क्या है? 193 के अंदर है जुर्माना। ओहो, क्या वो जुर्माना है? ओ जुर्माना मतलब अगर कोई बिना परमिशन के कोई आपने मेरे को विधानसभा विधान परिषद के अंदर जान तो रहे तैयार तूर हो गए, तो यहाँ जा कौन कहाँ पा बढ़ जाएगा जुर्मानो है। कितो गुरुजी? 500 रुपया देना पड़सी। 500 रुपया जुर्मानो है पूरो 500 की रसीद कटी जाएगी थारी। अगर आप जावांगे विधानसभा विधान परिषद बिना परमिशन के, तो अगर सदस्य भी बिना शपथ के जाता है और वहां पे मतदान कर देता है तो उसको भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि लिहाज लूज को नहीं, कोई यहाँ को नहीं भी जीत के ऐड हुआ जितनी देर शपथ वो ले सी कोई जुर्मानो चलान काटांगा तेरो भी 500 रुपया को। समझ गया कि यानी कि ये जुर्माना होता है अगर बिना परमिशन के कोई जाता है तो वहाँ पे सख्ती बहुत होती है। आईडी कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है, सब कुछ होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है जो नॉर्मल बंदा नहीं पूरा कर सकता, बिना परमिशन के नहीं जा सकते, पर जाएंगे तो फिर जुर्माना लगेगा भाई। ठीक है। 194 के अंदर क्या लिखा है? 194 के अंदर लिखा है सदस्य व समितियों के विशेष अधिकार। समितियों के विशेष अधिकार यानी कि कोई एक्स्ट्रा हक दे रहा है किने? सदस्य और समितियां ने। और किने? कि जैसे न्यायालय में अगर किसी पे केस चल रहा है, बैठक से 40 दिन पहले 40 दिन बाद उसकी पेशी नहीं हो सकती, इस तरीके से इसमें विशेष अधिकार हैं। तो आप इतना ध्यान रख लो कि 194 के अंदर क्या है? सदस्य व समितियों के विशेष अधिकार। ये लो जी। 195 के अंदर क्या है? वेतन एवं भत्ते। हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तो वेतन एवं भत्ते कर लिए थे, संचित निधि पर भारित थे, लेकिन यहाँ किसके आएंगे? फिर हम बात किसकी कर रहे हैं? तो सदस्य की हो रही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हो रही है इतने टाइम से। तो फिर सदस्य लिख दो ना यार, सोचना क्या है? सदस्य के वेतन एवं भत्ते 195 के अंदर लिखे। अब मैंने एक आर्टिकल बीच में स्किप किया था, मुझे याद आ रहा है 187 स्किप किया था। उस 187 के अंदर क्या लिखा था? विधान मंडल का सचिवालय। बस आप इतना ही ध्यान रख लो कि विधान मंडल का सचिवालय के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 187 के अंदर लिखा हुआ है। बस इतना ही ध्यान रख लो। बताओ क्या नहीं समझ आया? बिल्कुल इजी है, दोबारा देख लो। 191 के अंदर निर्हरताएं पे फिर डिसीजन कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। फिर जुर्माना लगेगा 500 रुपये बिना परमिशन के गई विधानसभा विधान परिषद के अंदर। उसके बाद समिति और सदस्यों के विशेष अधिकार, उसके बाद वेतन एवं भत्ते सदस्यों के। बिल्कुल ईजी है यार, कर लोगे। तो अगले सेशन के अंदर अपने 196 आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे विधायी प्रक्रिया। और उसके अंदर कन्फ्यूजन भी बहुत होती है कि विधान परिषद के अंदर बिल गया तो विधानसभा के अंदर कैसे पास होगा, अगर विधानसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, तो कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बेस्ट से बेस्ट तरीके से इजी तरीके से अपने याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बने रहे मेरे साथ। आज का सेशन समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।